हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइम्स क्लासेस। आज के इस वीडियो में आपको हम झारखंड के एक महान विभूति जयपाल सिंह मुंडा, ठीक है, इनके बारे में मैं विस्तृत ब्यौरा या विश्लेषण देने जा रहा हूँ। आप ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को, और इनके बारे में अगर आप कुछ चीज़ें जो नहीं जानते होंगे उसको मैं यहाँ पे भी बताऊँगा। जो यूनिक है, जो बाकी से डिफरेंट है, जो आपको कहीं टेक्स्ट बुक में ना के बराबर मिले, उन सब चीज़ों को मैं भी यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है। इनका जो टाइम पीरियड रहा ना, 1903 से लेकर के 1970 के बीच में रहा। बहुत ही कम समय तक ये झारखंड क्षेत्र में सेवा दे सके। ठीक है, झारखंड क्या, देश के क्षेत्र में, क्योंकि झारखंड के साथ साथ इन्होंने हमारे उस समय जो आज गुलाम भारत था उस सिचुएशन को संभालने का काम, यहाँ पे जो संविधान सभा था उसमें कुछ काम, और ICS अधिकारी भी थे ये। भारतीय सिविल सेवा में इनका चयन भी हुआ था, याद रखिएगा। शायद आपको नहीं पता होगा, लेकिन एकमात्र ऐसे झारखंड से उस समय थे जो अंग्रेजों के अंडर में सर्वोच्च पद पर पदस्थापित थे, है ना। झारखंड क्षेत्र में एक महान राजनीतिज्ञ, पत्रकार, लेखक, संपादक और शिक्षाविद के रूप में ये जाने जाते हैं। इनकी टैलेंट को आप हल्के में नहीं ले सकते हैं। सोच लीजिए कि उस समय जब बहुत सारे अभावों के बीच में अगर इतना सारा ये काम किए थे तो कितना ज़्यादा इनकी महानता रही होगी। आज के समय में हम लोगों को सब कुछ मिलने के बावजूद भी क्या होता है, इतने सारे जो टैलेंट है वो सारे के सारे ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, थोड़ी कड़वी है पर सच है, याद रखिएगा। देखिए, इनका जो जन्म था वो 3 जनवरी 1903 को होता है। ठीक है, खूंटी के जो टकरा गांव है वहाँ से होता है। और प्रारंभ में इनका जो नाम था वो था वैनंद पाहन। वैनंद पाहन इनका जो है वो मूल नाम है, प्रारंभ में जो था वही नाम था। लेकिन क्या हुआ था ना कि उस समय आप जानते हैं कि झारखंड क्षेत्र में ईसाई मिशनरियों का आगमन हो चुका था। अब जब ईसाई मिशनरी झारखंड क्षेत्र में आए थे ना, तो यहाँ के आदिवासियों को, स्पेशली जनजातियों को, इन्होंने बहुत ही ये धर्मांतरण कराने का काम किया था। ठीक है, धर्मांतरण कराने का सेंस कहने का मतलब ये हुआ कि उनको प्रलोभन दे करके, और क्या किया जाता था, तो उनका जो अपना मूल धर्म था, सरना जो धर्म था, उससे चेंज करवा करके और क्या किया जाता था, उनको ईसाई धर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता था। हालांकि ये धर्मांतरण से संबंधित आज के समय में झारखंड क्षेत्र में एक एक्ट ले आया गया है, उसमें प्रावधान किया गया है सजा का भी, लेकिन उस समय भी होता था, आज भी बहुत जगह हो रहा है। तो मूल नाम तो वैनंद पाहन था। जब ये ईसाई धर्म में कन्वर्ट हुए तो इनका नाम चेंज हो गया। क्या नाम चेंज हो गया? ईश्वर दास, ये भी याद रखिएगा। और जो जयपाल सिंह मुंडा था, ये कहाँ से आया? तो खूंटी में एक पुरोहित थे। पुरोहित का मतलब हुआ पंडित, है ना। खूंटी के एक पुरोहित थे, इन्होंने ही सबसे पहले इनको क्या बोला था, तो जयपाल सिंह नामकरण यही बोले थे। बचपन से ही बहुत ही कुशाग्र बुद्धि के थे, जैसा कि आपको सच में हम बताते हैं। और एक कहावत है कि होनहार वीरवान के होत चिकने पात, यानी कि जो वीर होते हैं ना, उनको प्रारंभ में ही दिखाई पड़ जाता है कि क्या करने वाला है आगे फ्यूचर में, और वही हाल इनके साथ था। इनका शुरू से ही जो विलक्षण प्रतिभा थी वो इनके स्कूल के जो टीचर थे वो भांप लिए थे कि ये जो बच्चा है वो आगे जाकर के कुछ बड़ा करेगा, कुछ अच्छा करेगा, अगर इसको सही से क्या दिया जाए, शिक्षा दीक्षा दिया जाए। तो प्रारंभ जो स्कूल हुआ था ना, वो सेंट पॉल हाई स्कूल से हुआ था। ठीक है, सेंट पॉल हाई स्कूल से जब इनका शिक्षा दीक्षा हो रहा था तो उसी समय उसी स्कूल के एक प्रधानाध्यापक थे। ठीक है, ये भी ईसाई थे। उस समय ज़्यादातर जो स्कूल था वो ईसाई मिशनरियों के द्वारा ही चलाया जाता था, तो ये भी ईसाई थे, और स्कूल में जो पढ़ा रहे थे वो भी ईसाई थे। अब उसी में क्या हुआ कि इनको वहाँ के जो प्रधानाध्यापक थे केसन कोस्क्रो, ठीक है, केसन कोस्क्रो नाम के प्रिंसिपल थे, इन्होंने देखा कि ये बच्चा जो है वो कुछ इसमें यूनिकनेस है, और यही कारण है कि इनको क्या किया गया था कि यहाँ से उठा करके और ले चले गए इंग्लैंड लेके चले गए। अब वहाँ पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इनका दाखिला हुआ। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के सेंट जॉन्स कॉलेज में ये पढ़ने गए। वहाँ से इन्होंने क्या किया, 1922 में अर्थशास्त्र में, क्या में, अर्थशास्त्र में इन्होंने क्या किया, तो अर्थशास्त्र में ऑनर्स किया। ठीक है, ऑनर्स करने के बाद 1922 के टाइम पीरियड में ही, ये जब ऑनर्स कर रहे थे उसी समय यूनिवर्सिटी तरफ से, क्योंकि ये
देखिए झारखंड क्षेत्र में हॉकी का महान महान खिलाड़ियों का बहुत पहले से ही आ रहा है। माइकल किंडो जैसे खिलाड़ी झारखंड से ही बिलोंग करते थे, और वर्तमान समय में भी देखिए ना, तो झारखंड में सबसे ज़्यादा हॉकी के खिलाड़ी, समझ लीजिए कि उत्पादन होता है, कुछ इस तरह का हम स्टेटमेंट दे रहे हैं। इसके पीछे रीज़न है कि सच में यहाँ से जो रीजन है हमारा सिमडेगा वाला और गुमला वाला रीजन, उधर से देखिएगा तो एक से एक हॉकी के खिलाड़ी आपको मिलेंगे। सिल्वानुस डुंगडुंग जैसे खिलाड़ी, जयपाल सिंह मुंडा जैसे खिलाड़ी, जिनके दम पर, ठीक है, एम्स्टर्डम में 9वां जो ओलंपिक हुआ था, नीदरलैंड में हुआ था 1928 में, उस समय झारखंड क्षेत्र से ये क्या किए थे कि हॉकी का कप्तान बन करके और उसके बाद नेतृत्व कर रहे थे। और इसी में क्या हुआ था ना, 14 गोल लगा दिए थे मेजर ध्यानचंद। और सोचिए कि मेजर ध्यानचंद कितने महान खिलाड़ी हुए, ठीक है, उनके नाम पर अवार्ड दिया जाता है हॉकी में, मेजर ध्यानचंद अवार्ड। और मेजर ध्यानचंद खुद किसके कैप्टेंसी में, किसकी कैप्टेंसी के अंडर खेले थे, तो झारखंड के महान विभूति जयपाल सिंह मुंडा के अंडर में। सोच लीजिए, मैं इनको कमतर नहीं बता रहा हूं, याद रखिएगा, हो सकता है आपको ऐसा फील हो कि मेजर ध्यानचंद को कमतर आंक रहे हैं, नहीं, मेजर ध्यानचंद अपने आप में यूनिक थे, नो डाउट, लेकिन हमारे झारखंड क्षेत्र से जो जयपाल सिंह मुंडा जी जो थे वो भी कम नहीं थे। क्या यही कारण था कि वो कप्तान थे झारखंड क्षेत्र में, और कप्तान कैप्टनसी में, इनके कैप्टनसी में ही मेजर ध्यानचंद खेले थे। सोचिए कितनी महान होंगे, इनका जो समय हॉकी का जो जादू था वो कैसा रहा होगा। ठीक है, हम थोड़ा सा कुछ छोड़े थे एक जगह पे कि हॉकी में जब वो गए थे ना 1922 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए, तो वहाँ पर जो किंग्स सेंट जॉन्स कॉलेज में जब पढ़ रहे थे 1922 के आसपास में, तो 1924 के आसपास में इनका ग्रेजुएशन हो ही रहा था। तो वहाँ पर ना हॉकी का इनका निखार आया था, हॉकी टीम के वहाँ पर भी कप्तान बन गए थे अपने, ये कॉलेज में होता है ना कुछ उसी तरह। तो हॉकी में ना वहाँ पर ब्लू अवार्ड दिया गया था इनको 1925 में, ठीक है, 1925 में इनको ब्लू अवार्ड दिया गया था हॉकी के क्षेत्र में। याद रखिएगा, ब्लू अवार्ड का संबंध है हॉकी में, हॉकी के क्षेत्र में, यूनिवर्सिटी लेवल पर, ठीक है, यूनिवर्सिटी हॉकी टीम के नेतृत्व करने के लिए और अच्छा परफॉर्मेंस करने के लिए मरांग गोमके या मुंडा राजा या बड़े गुरुजी या जयपाल सिंह मुंडा, जो बोलिए, इनको क्या दिया गया था 1925 में, ब्लू अवार्ड। देखिए मैं इस ब्लू अवार्ड को बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ना, क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ है ना, अक्सर क्वेश्चंस पूछते हैं, उसमें से ये शामिल है। 1925 में ब्लू अवार्ड से सम्मानित किया गया था जयपाल सिंह मुंडा को, ठीक है। इसके अलावा देखा जाए तो झारखंड क्षेत्र के एकमात्र ऐसे ये लीडर हुए जो क्या किए थे, संविधान सभा के मेंबर भी रहे थे। याद रखिएगा, संविधान सभा के झारखंड क्षेत्र से एकमात्र मेंबर पहुंचे थे, सोचिए। क्लियर है, आगे देखते हैं। जब वो इनका जो पॉलिटिकल लाइफ था वो चालू हो गया था, ठीक है, पॉलिटिकल लाइफ में ही टाइम पीरियड में इनका 1931 में पहली पत्नी होती हैं तारा मजूमदार, और तारा मजूमदार खुद एक पॉलिटिकल लीडर की बेटी होती हैं। उस समय कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष होते हैं WC बनर्जी, उनकी बेटी होती है तारा मजूमदार, और उन्हीं से इनका पहला बार विवाह होता है। हालांकि इनका 2 विवाह हुआ है, इसके बाद वाला विवाह भी होता है, वो किसके साथ होता है, तो कर्नल रोनाल्ड कॉटिस की डाइवोर्सी पत्नी होती हैं, ठीक है, कर्नल रोनाल्ड कॉटिस, इनकी जो पत्नी होती है वो डाइवोर्सी होती है। 1954 में दूसरी बार इनका शादी होता है, ठीक है। तो शादी इन्होंने 2 किया था, कौन कौन था वो मैं बता दिया। इसके अलावा मैंने बताया कि हॉकी में जो ओलंपिक में जो पहला स्वर्ण था ये यही दिलाए थे, और यही कारण है कि उस समय से लेके आज तक भी हमारा झारखंड क्षेत्र जो हॉकी में बहुत बढ़िया नाम कर रहा है, ठीक है, बढ़िया नाम कर रहा है, और हमारे जो राज्य है उसका भी गौरव जो है वो वहाँ तक पहुँचाया जा रहा है। भारत जब आए थे ना, जब वहाँ पे पढ़ाई करके, तो भारत आने के बाद क्या हुआ था कि इनको बीकानेर रियासत जो थे वहाँ पर इनका सिलेक्शन हुआ था, या उनका वहाँ पर मंत्री के रूप में ये चयनित हुए थे या अपॉइंट किया गया था। फॉरेन मिनिस्ट्री शायद उनके अंडर में काम करते थे, ठीक है। और ये सारे के सारे इनका पॉलिटिकल एक्टिविटी चालू हो जाता है उसी समय से, बीकानेर रियासत में मंत्री के रूप में, फॉरेन मिनिस्टर के रूप में। फिर 1939 में
क्या होता है कि आदिवासी महासभा का गठन करते हैं। होता क्या है ना कि झारखंड क्षेत्र में आज भी, थोड़ी कड़वी है पर सच है, आज भी झारखंड क्षेत्र में आदिवासियों को जो स्थिति है वो सुदृढ़ नहीं है। तो इन आदिवासियों की स्थिति, दयनीय स्थिति को देख करके इन्होंने सोचा कि आदिवासियों को एकत्रित किया जाए, यूनाइट किया जाए, जिससे कि इनका जो प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट किया जाए। आदिवासियों का जो स्थिति था उसको सुधार करने के लिए 1939 में आदिवासी महासभा का गठन किए थे। ठीक है, आदिवासी महासभा का गठन का जो मुख्य पर्पस वही था कि इनकी जो स्थिति थी उसको सुधारा जा सके, और जो झारखंड क्षेत्र में और जितने भी जनजातीय क्षेत्र में उनका स्थिति को सुदृढ़ करना ही मेन पर्पस था। इसके अलावा राजनीतिक एकता को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि राजनीतिक बहुत पिछड़ापन था उनमें, आदिवासियों में, इसके कारण से इसका जब गठन किए 1939 में इसका, और उसके बाद एक 1950 में दूसरी पार्टी का ये गठन करते हैं जिनका नाम रहता है झारखंड पार्टी। झारखंड पार्टी, इनका जो स्थापना होता है दूसरी बार, या दूसरा मुख्य पार्टी के रूप में कहा जाए तो झारखंड पार्टी 1950 में इसका फॉर्मेशन होता है, और 1963 में क्या होता है ना कि ये मिला दिया जाता है। ठीक है, कांग्रेस में जब मिला दिया जाता है तो झारखंड पार्टी का जो दबदबा था वो थोड़ा सा कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि बड़ी पार्टी होती है कांग्रेस और झारखंड पार्टी उस समय छोटी थी, तो थोड़ा सा दिक्कत हुआ। हालांकि इनका मर्जी नहीं था, लेकिन फिर भी मजबूरी में किए थे। 1952 से लेकर के 1957 तक जो आम चुनाव होता है, ठीक है, झारखंड पार्टी का आम चुनाव होता है, उसमें बिहार विधानसभा में मुख्य विपक्षी पार्टी के रूप में ये काम करते हैं। सोच लीजिए कि इतनी जल्दी इतना प्रोग्रेस, कितना ज़्यादा ये फेमस रहे होंगे उस समय जो जयपाल सिंह मुंडा थे वो, क्योंकि उस समय जो थे इनकी जो उपलब्धता थी, या कह सकते हैं इनकी जो फेमस होने का जो लेवल था वो बहुत ही हाई था। ठीक है, क्योंकि पढ़े लिखे थे, आदिवासियों का यहाँ पर हित को ध्यान में रखे थे, यही कारण है कि इनका जो एक्टिविटी था वो लोगों को पसंद आ रहा था। यहाँ के लोग जो इनके कार्य थे उससे प्रभावित होकर के इनको उपाधि से नवाजे थे मारांग गोमके। मारांग गोमके का मतलब होता है बड़े गुरुजी। और एक और याद रखिएगा, मारांग गोमके गिरधारी राम गंझू का एक ये किताब है जो 1922 में प्रकाशित हुआ था। और गिरधारी राम गंझू जो है वो नागपुरी साहित्य के महान साहित्यकार हैं, ये भी याद रखिएगा। इनको 2022 में इनको ये मिला है, गिरधारी राम गंझू को पद्मश्री। गिरधारी राम गंझू, ठीक है, 1922 में इनका एक किताब प्रकाशित हुआ था मारांग गोमके, जो इन्हीं से संबंधित है, बड़े गुरुजी से संबंधित है। और मरणोपरांत इनको 2022 में पद्मश्री से नवाजा गया था, ये भी याद रखिएगा। जयपाल सिंह मुंडा जो थे आदिवासियों को लेकर के बहुत ही अवेयर थे थोड़े। ठीक है, बिहार विधानसभा चुनाव का भी कुछ यहाँ पे एक्स्ट्रा फैक्ट्स में बता देता हूँ कि जब बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ था ना 1952 में, तो वहाँ पर 32 सीट इनको मिला था। ठीक है, सोचिए 32 सीट मिला था, और उस समय जो चुनाव चिन्ह था वो मुर्गा छाप था। ठीक है, और बिहार के विनोदानंद झा के सरकार में इनका जो है वो मंत्री के रूप में भी काम किए थे। 2013 में उनके नाम पर, जयपाल सिंह मुंडा के नाम पर ही 2013 में झारखंड सरकार क्या की है, तो एक स्टेडियम खोली है, जो कहाँ है, रांची में, याद रखिएगा। इसके अलावा देखा जाए तो झारखंड सरकार हेमंत सोरेन के द्वारा मुख्य रूप से मारांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा विदेशी छात्रवृत्ति योजना एक झारखंड सरकार की योजना है, जो ST SC OBC और अल्पसंख्यक बच्चे हैं उनको मास्टर डिग्री और MPhil कराने के लिए। ठीक है, कहाँ से, तो ग्रेट ब्रिटेन, आयरलैंड और UK के बड़े ही प्रतिष्ठित संस्थानों से आप वहाँ से MPhil और मास्टर की डिग्री ले सकते हैं। और इसके लिए जो स्कॉलरशिप है वो सरकार देगी, और इस स्कॉलरशिप का नाम क्या था, मारांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा विदेशी छात्रवृत्ति योजना। ठीक है, ताकि जो झारखंड क्षेत्र से बच्चे हैं वो भी जाके विदेशों में शिक्षा ग्रहण कर सके। दोस्तों ये जो योजना बताएं ये भी इम्पॉर्टेंट है, जो स्टेडियम बताएं वो भी इम्पॉर्टेंट है, कितने चुनाव में कितने सीट मिला था 1952 वाला विधानसभा चुनाव में, ये भी इम्पॉर्टेंट है। चुनाव चिन्ह क्या था, मुर्गा छाप, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ये मैं एक्स्ट्रा फैक्ट्स बता दिया हूँ, आप इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। ये संबंधित है जयपाल सिंह मुंडा से, क्योंकि इनका जो एक्टिविटी था वो बहुत ही उच्च लेवल का था।
यही कारण है कि इनको सोच लीजिए कि एकमात्र आदिवासी नेता के रूप में सोचिए, झारखंड क्षेत्र से स्पेशली हमारे विधानसभा ये लोकसभा जो था 1952 का, वहाँ पर भी इनका बढ़िया निर्वाचन हो जाता है अच्छे से। 1970 तक ये संसद के सदस्य बने रहते हैं, सोच लीजिए कि। और उसके बाद जब 20 जून 1963 को ये होता है ना, झारखंड पार्टी का विलय इसमें कांग्रेस पार्टी में, झारखंड पार्टी का विलय कांग्रेस पार्टी में होता है, तो राज्य मंत्री परिषद में इनको सामुदायिक विभाग का कार्यभार दिया जाता है। हालांकि ज़्यादा दिन तक नहीं करते हैं, लगभग 2 महीना तक ही करते हैं। और जो दूसरी पत्नी है जहां आरा ना, ये जहां आरा है, ये भी जो पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो टाइम पीरियड होता है उस समय ये भी मिनिस्टर के फॉर्म में राज्य मंत्री के रूप में कार्यरत रहती हैं, ध्यान रखिएगा। और अंत में देखा जाए तो 20 मार्च 1970 को वो क्या कहें, बहुत ही ब्लैक डे के रूप में, या हम झारखंड क्षेत्र के एक महान विभूति का जो है वो अंत हो जाता है, ठीक है, 20 मार्च 1970 को, क्योंकि इनका उस समय डेथ हो जाता है दिल्ली में, ठीक है, नई दिल्ली में इनका ब्रेन हैमरेज के कारण से मृत्यु हो जाती है। और इस प्रकार से एक बहुत ही कम समय में, ओनली 67 ईयर का उम्र रहता है, 1903 में जन्म लेते हैं, 1970 में मर जाते हैं। इतने कम उम्र में इतनी बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल करना, ठीक है, ये इतना आसान नहीं था, ठीक है। तो इनका जो ज़िंदगी का सफ़र था वो बहुत ही क्या कह सकते हैं, अनुभव भरा रहा और कष्ट भरा भी रहा, ठीक है। और ऊंचे ऊंचे पदों पर भी और झारखंड का नाम रोशन करने में भी इनका एक महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो नमन रहेगा जयपाल सिंह मुंडा का झारखंड क्षेत्र को उस स्तर तक लाने में, झारखंड क्षेत्र में अलग झारखंड बनाने में भी इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है, ठीक है। ज्ञापन सौंपने का काम इनके द्वारा भी किया गया है, ठीक है। बाकी जब विशेष इनका और एक्सप्लेनेशन करेंगे ना, तो उस समय फिर से लेके आएंगे नया वीडियो, उसमें जब पूरा एनालिसिस करेंगे झारखंड के फॉर्मेशन का, तो उस समय भी थोड़ा सा इनका जिक्र आएगा, उस वीडियो में मैं ज़्यादा डिस्कस करूँगा। बाकी आज का जो ये वीडियो है यहीं पे मैं समाप्त करता हूँ। इसके अलावा दोस्तों देखिए, हमारा जो डिस्क्रिप्शन सेक्शन है वहाँ पर जा कर के आप जो और भी वीडियो हैं वहाँ पे आप विजिट कर सकते हैं। आप एक बार ज़रूर चेकआउट करिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है, सपोर्ट करें ताकि मेरा मोटिवेशन लेवल बना रहे। पहले मैं हैंड रिटन लेके आता था, अब मैं इसको PDF में कन्वर्ट किया हूँ, ताकि बहुत से लोगों को थोड़ा सा दुख होता था कि PDF हम लोग को प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। अब मैं ये सब जब वीडियो PDF बना रहा हूँ तो इसको मैं टेलीग्राम चैनल में भी सब ये कर दूंगा, सेंड कर दूंगा, आप वहाँ से इसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आपको हम इसीलिए कॉपी और पेन पेंसिल लेकर के बैठने बोले, ताकि एक्स्ट्रा जो फैक्ट बताएं वो आप लिख सको, ठीक है, ठीक है। तब तक नेक्स्ट वीडियो में तब तक मिलते हैं, आगे आएंगे तो उस समय नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।